गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे क्वांट्स का फर्स्ट प्रैक्टिस अरिथमेटिक्स के लिए। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे मेंस के लिए आते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो मेंस में आ चुके हैं या इस पैटर्न के आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, पी इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन अ स्कीम एम, ठीक है, for 1.5 years at 40% compounded at half yearly, and some amount in scheme N for 3 years at simple interest। ठीक है, दो स्कीम्स है एम एन। इसमें हमारा टेन्योर है 3, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। यहाँ पे हमारा टेन्योर है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय पी इज, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड ये है। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय पी इफ, जो एम एन में मनी करा है इन्वेस्ट, इसमें अगर 2x है तो इसमें x अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करा है। तो हमें 20%, सो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। सो 125 टू 16, 75, 75 प्लस 6, 81, 91 डिवाइडेड बाय 125, जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 5 जार 4 जार 4 9 जार 36 बाय 5 7 जार 35 2.8। तो हमारा इसमें सो 2x इंटू 72.8% प्लस 54/100 x इज इक्वल्स टू 9980 दिया हुआ है। तो या तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर ये हमने लिख लिया, तो इसे हम ले लेते हैं 2000 बिकॉज अमाउंट, और इसे हम ले लेते हैं 1000। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा, 2000 इंटू 728 इंटू 2, यानी 1645 और इसमें कितना आएगा 54,540। तो इनका जो डिफरेंस है, एडिशन है सॉरी, 1956, ये इसकी अमाउंट हमें दी हुई है 9980। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई ₹5। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय पी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3000 कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 2400 और 2500 ऑप्शंस। 2400 and 2500। आफ्टर 1 year A withdraw dash and B withdraw dash of their initial इन्वेस्टमेंट। एक साल के लिए ये है, तो यहाँ पे 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फिर कुछ अमाउंट, आफ्टर 2 years प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज मोर देन 50%। 50%, अगर 50% होता तो ए और बी का प्रॉफिट शेयर इक्वल होता। 50% से ज्यादा यानी ए का प्रॉफिट शेयर इज ग्रेटर देन बी का प्रॉफिट शेयर। तो पहला ऑप्शन चेक चेक करते हैं। 20% विड्रॉ करा यानी 80% बचा, तो 8 4 32, 3 कैरी ओवर, 8 2 16 17 18 19 1920। तो ये वैल्यू हो गई 0234। और इधर क्या है, 30%। 30% की वैल्यू क्या होगी, इसका 30% निकालो, 15 3 750, 05232। तो ये वैल्यू से बड़ी है, तो ए ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या बोला, 25%, तो कितना बचा, 1800 बचा, और यहाँ पे 750 ही बचा। तो ये कितना हो जाएगा,
एक सेकेंड, 30% विड्रॉ करा है। 7 5 35, 3 कैरी 14 15 16 17, 1750, सॉरी। तो ये भी हो जाएगा 4250 और 34200। तो ये बड़ा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन सेटिस्फाइड। 2400 और क्या दिया हुआ है? 12%। 12% यानी 8% ऑफ 24 इंटू 8 करेक्ट फॉर 32 16 17 19 इंटू 11 1 2 1 10 11। तो ये हो जाएगा 2112। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16% बोला है ना। सो 25 इंटू 4 इंटू 4, 400। 400 माइनस कर दो तो 2100 बचता है। 4600 है और यहाँ पे कितना होगा? 4500 समथिंग। तो ये बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया। ओनली ऑप्शन ए सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। In a family, there are three other members, A, B, and C. The ratio of the present age of A to B is 4:5. The sum of the present age of A and C is 70. Member C is Y years older than member A. And Y minus 4 years younger than B. So ऐसे लिख दो ना। 8y minus 16, 10y minus 20, and 9y minus 16. At 16, 17y, 17 6 are y is equals to 6. The mixture contains two kind of wheat flour costing rupees 40 per kg and 60 per kg, and they are in the ratio of 3:7 में है। ठीक है, एक मिक्सचर में, मिक्सचर वन। अब क्या बोला है? इफ 5 kg of wheat flour costing 60 rupees per kg is added to the mixture, then the ratio of rupees 40 to 60 will become 1:4। तो लिख दो ना, 3x by 7x plus 5 is equals to 1:4। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कि ओरिजिनली कितना था। 12x minus 7x is equals to 5, तो x की वैल्यू 1 है। तो ओरिजिनली हमें पता चल गया कि ये 3 kg है और ये 7 kg है। तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालते हैं। 43 are 120, 7 is 420 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 kg है। तो 54 रुपीज पर केजी क्या है मिक्सचर का प्राइस। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस? प्रॉफिट परसेंट इज 25%, तो 5/4। 54 की ये वैल्यू है। 540 रुपीज है टोटल वैल्यू, है ना। तो 4 1 जार, 4 3 जार, 135 इंटू 5, 6, 25, 2 कैरी 15 16 17, 1 कैरी 675।
A bag contains rupees 150 in denomination, 2 rupees 50 paisa and 25 paisa. Number of 2 rupees coin is 62.5% less than, यानी 62.5 by 8 होती है वैल्यू, तो 3 एंड ये 8x है, एंड 20 पैसा पॉइंट है 3m plus 8, ठीक है। एंड टोटल कॉइन्स इन बैग ए आर ये है 234 है ना। फिर क्या बोला है, और टोटल अमाउंट कितना होगा, ये वैल्यू क्या होगी इसकी 6x, सो 1.5m plus 4 एंड 4x, नहीं 2x, और इसकी वैल्यू दी है हमें 150, क्या था क्वेश्चन 152, तो इससे हमें m और x की वैल्यू मिल जाएगी 11x plus 3m इज इक्वल्स टू 226, एंड यहाँ पे कितना आएगा 8x plus 1.5m is equals to 148. 16x plus 3m is equals to 296. 16x plus 3m is equals to 296, minus minus minus, ये आंसर 5x is equals to 70, x is equals to 14. x की वैल्यू आ गई 14, 14 112 636, m is equals to 24, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, अब बैग बी कंटेन्स डैश इन डिनोमिनेशन है रुपीज 20 एंड 50 रुपीज नोट्स, ठीक है। नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स इन द बैग आर डैश, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं जो दिया हुआ है। जैसे अमाउंट दिया है 740, जिसमें बोला है कि 20 रुपीज है m/2 यानी 12, और m-14 यानी 10, तो 12 टू द 24, 500, ये मैच हो रहा है। फिर क्या दिया है वैल्यू 800 दी है, 800 इज इक्वल्स टू m-4 यानी ये 20 है, और m/3 यानी 8 है, तो ये हो गया 400 प्लस 5 8 40, 400, ये भी मैच हो गया। फिर दिया 1090 और 2m/3 38 8 टू 16 है ये वैल्यू, और m-9 यानी ये 15 है, तो 16 टू ज़ा 32 प्लस 15 5 ज़ा 750, तो 71070, ये नहीं मैच हो रहा है, तो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। A distance between two point A and B is 14 kilometers, ठीक है। Aman usually takes t minutes to cover the distance at a certain speed, ठीक है। ये t टाइम लेता है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। Speed is equals to distance upon time at a certain speed. If he started traveling at y kilometer per hour, then and he reached to point B at 48 minutes late, तो t plus 48 मिनट्स लग रहे हैं इसको ट्रैवल करने में, जो कि y की वैल्यू, एंड वेल ट्रैवलिंग ये मिनट्स में है, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई होगा, y/3 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो -15, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए 42 इंटू y किलोमीटर्स t-15 आवर्स, स्पीड चाहिए ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं ना, y+3 इंटू t-15 इज इक्वल्स टू ty plus 48t. So ty plus 3t minus 15y minus 45 is equals to ty plus 48t. So ty से ty कैंसिल हो गया, ये हो गया 45t, और फिर बन जा 15 3 15 3
So minus y minus 3 is equals to 3t. So y is equals to कुछ गलत हुआ है इसमें. Let's speed is also listed in the dy plus 3t minus 15y. Hmm. 15 तो 63y is equals to 3t minus 45. t minus 15 is equals to 21y. ये वैल्यू आ गई तो इसको यहाँ पे पुट करो तो आंसर आ गया 2. अरुण वर, अरुण वरुण करण अरुण वरुण करण कैन कंप्लीट 20 24 30. इसका 190 180 देखते हैं. 20 24 30 4 9 2 10 to 12 to 15 3 4 3 5 5 2 4 1 2 2 2 8 5 the 40 43 are 120 into 6 into 5 into 4. ठीक है. If all of them started working together after 2 days, Arun left. 2 days साथ में काम करा and 2 days के बाद तो कितना टाइम लगेगा 120 and 90 d is equals to 10. Total time is equals to 12 days. ठीक है. Rajan is 40% more efficient than Raj. Rajiv is 40% more efficient than. तो 7:5. ठीक है. Therefore, they are able to complete. Therefore, able to complete the work in 8 days less. इसको x दिन लग रहा है तो इसको x minus 8 days लग रहा है. ठीक है. y की वैल्यू निकालते हैं. So y by 5 is equals to x minus 8. And y by 7 is equals to x minus 8. तो y की वैल्यू पुट कर दो. 5x तो 7x 2x 7 6 7 7 7 56. x is equals to 28. तो ये 20 हो गया और ये 28 हो गया और y की वैल्यू आ जाएगी तो 44 140. Now how many both of them working together can complete a place of by 12. So 3 4s are nahi, 2 6 are, 2 70s are, 2 3s are, 2 35 3s are 3 3 1s are 11.66 और इसका आंसर था 12. So quantity 1 is greater than quantity 2.
शॉपकीपर मार्क्ड अप एन आर्टिकल 80% above the cost price. ठीक है. A shopkeeper marked an article 80% above the cost price. 100 है. And then he sold the article at two consecutive discount 30 and 40. 30 plus 40 minus 12. कितना हो गया 70 minus 12 58. 58% का डिस्काउंट दिया उसने 180 पे. एक और 0 बढ़ाओ 6. 6 is a 48. 6 5 is a 30. 34 into 3 to the 24. 12. Get 13 14 1 carry over 3 1 0 1044 पे उसने सेल करा. ठीक है. And the profit percent or loss 44 divided by 1000 into 100. So इसे 4.4% का प्रॉफिट हुआ. फिर क्या दिया क्वांटिटी टू में. At what percentage above the selling price the article was marked if profit made and discount given by shopkeeper was 25 and 20. ठीक है. तो अगर हमारा 1000 का था, अब इसने बोला है कि जो मार्क प्राइस है मार्क्ड प्रॉफिट दिया था 25% का, तो 1250. एंड डिस्काउंट दिया था 20% का. तो एक्स का 4/5 की वैल्यू है 1250. तो ये 2 से कटेगा, 2 बचा, 2 6 225. ठीक है. इंटू 5 5 25 5 2 10 1 12 1 कैरी 30 31 3 1 2 बाई 2 3 1 3 5 3 6 3 2 तो ये है 1562.5. अब हमें पूछा है कि कितने परसेंट at what percentage above the selling price the article is marked. तो ये बचेगा 250 प्लस 62.5 यानी 312.5 डिवाइडेड बाय 1250 into 100. So 3125 divided by 125. 5 2s are 5 5s are 5 6s are 5 2s are 5 5s are 25%. So quantity 2 is greater than quantity 1. Next question क्या है? Question number 9. Each of the following question consists of two statements. You have to decide whatever data provided is a statement is sufficient. ठीक है. क्या दिया है? The ratio of downstream and upstream speed. Downstream and upstream speed of a boat is 2:1. ये बोट B है और ये बोट A है. Speed of the stream is 2. So boat B plus 2 divided by boat A minus 2 is equals to 2:1. ठीक है. Find in the time in which boat A covers 180 upstream, boat A minus 2. ये हमें निकालना. ठीक है. बोट A और बोट B की वैल्यूज चाहिए होगी ना हमें. बोट A की वैल्यू चाहिए. The sum of the speed of boat A in still water and boat B in still water is 24. Boat A plus B. Boat B plus 2. Boat A minus 4. तो इससे हमें बोट ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट 1. द टाइम इन विच बोट बी कैन कवर 1 kilometer is 2.5 minutes into 60.
plus 2. 5 5s are 5. 1s are 5. 2s are 12 into 18. It was 16 on carryover. अगर हमें बोर्ड बी any of the two either आएगा इसमें बिकॉज दोनों में से बोर्ड ए और बोर्ड बी की वैल्यू मिल सकती है बोर्ड बी की वैल्यू मिल गई तो each of the following question consists of two statements you have to provide the speed is sufficient to a bag contains certain number of pink green and yellow probability of drawing a green ball from a bag is 1 by 8 so pink plus green plus yellow total balls है green divided by p plus g plus y is 1 by 8 तो 7g is equals to p plus y equation 1 मिल गई हमें the bag contains pink green yellow ball and the ratio of तो फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल जाएगा क्योंकि रेशियोज मिल जाएंगे हमें तो एक एक्स की वैल्यू मिल सकती है द बैग कंटेन्स पिंक की ये वैल्यू दी है ग्रीन की ये वैल्यू दी है तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एनी ऑफ द स्टेटमेंट each of the following question consists of two statements you have to decide whether the data provide a 10 liter is more than that of mixture B mixture A that अच्छा ये दिया the ratio of milk and water in mixture A milk and water in mixture A ratio of milk and water in mixture B milk and water and the quantity of mixture in 10 liter more than that of B. Find the cost of mixture A. When 8 liter of mixture B is taken out, minus 6 and minus 2 is taken out, the total worth of mixture B. Three times the quantity of water in mixture A. Mixture A is 5 liter. 3 times the quantity of mixture is 5 liter more than 2 times the quantity of should be both the statements are required. ठीक है तो आई गेस हमने ये पूरा मैंने करवा दिया है आपको इसके जो भी क्वेश्चंस थे सारे अब हम जाएंगे नेक्स्ट पीडीएफ सॉल्व करेंगे विद इन सम टाइम थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब